हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2021 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन आपका नंबर थ्योरी से क्वेश्चन है और ये नंबर थ्योरी में जो रिमाइंडर थ्योरी है, मॉडुलो थ्योरी, वहाँ से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर में भी पूछा है और आगे भी पूछेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसमें हम दो तरीके टोटल देखेंगे। यानी अगर कभी यूपीएससी ने अगर सपोज करते हैं कि 3 पे पावर 2019 अगर पूछ दिया, यानी ओके, तो इसका हम लास्ट डिजिट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमारे पास लास्ट डिजिट के साथ साथ अगर ये पूछते कि इस नंबर को अगर 10 से या फिर 11 से 12 से या फिर सिंगल डिजिट में किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कैसा होगा, जैसे यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे तो आपको डबल डिजिट दिया है तो क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर दिया है। अगर सिंगल डिजिट में पूछे तो उस तरीके से हम उसके रिमाइंडर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अगर 2 पे पावर सपोज करते हैं कि 2024 पूछ दिया, ओके, और अगर कह दिया कि इसका लास्ट डिजिट फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि इसका लास्ट डिजिट किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसका लास्ट डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट डिजिट जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसका रिमाइंडर तो हम निकाल ही लेंगे। ओके, तो पहले तो हम देखते हैं कि 2 पे पावर 2019 है तो उसका हम लास्ट डिजिट क्या होगा। तो देखिए, इसका लास्ट डिजिट निकालने के लिए पहले क्या करिए कि आप जैसे 3 पे पावर है तो इसका बेस है जो वो 3 है, तो हम 3 पे पावर अगर 1 लें तो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर हम 3 पे पावर 2 ले लें तो इसका कितना आएगा, 9 आएगा। ओके, अब अगर 3 पे पावर हम 3 लेते हैं तो कितना आएगा, 27, यानी 27 का मतलब हो गया 7, यानी हम लास्ट डिजिट को ही सपोज करेंगे कि लास्ट डिजिट कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ओके, अब अगर हम 3 पे पावर 4 लेते हैं तो कितना आएगा, 81, तो 81 का लास्ट डिजिट 1 आ गया। अब अगर आप 3 पे पावर 5 लेंगे ना तो अब ये नंबर जो होगा आपका ऑलरेडी रिपीट करने लगेगा। जैसे देखिए 3 पे पावर आप अगर 3 पे पावर 5 अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो 3 पे पावर 5 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा टोटल आपका, 3 पे पावर 5 का मतलब 81, और 81 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 आएगा। ओके, यानी 243 आएगा। तो 243 का लास्ट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया ना। ओके, देखिए फिर से अभी स्टार्ट करेगा, फिर वो 3, फिर 9, 7, 1 फिर आने लगेगा, यानी 4 टाइम्स बाद 3 अपने आप को फिर उसका लास्ट डिजिट अपने आप रिपीट करने लगेगा। ओके, जैसे अब 3 पे पावर आप 6 ले लीजिए, अब 3 पे पावर 6 लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 243 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। ओके, यानी देखिए लास्ट डिजिट फिर 9 आने लगा, देख रहे हैं, यानी देखिए यहाँ 9 आ गया। उसी तरीके से जब आप 7 लेंगे तो 7 आएगा, यानी 3 पे पावर जब 7 लेंगे तो लास्ट डिजिट 7 आएगा। फिर अगर आप 8 लेंगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगा, यानी 3 जो है आपका 4 टाइम्स बाद रिपीट करने लगेगा। सिमिलरली केस अगर 2 पे पावर दे दे या 5 पे पावर दे दे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका बेस हमेशा वो ऑड रखेगा, इवन नहीं रखेगा, क्योंकि इवन में हमेशा जो उसके मल्टीपल होते हैं वो सेम आते हैं। लेकिन जब आप ऑड नंबर लेते हैं, यानी ऑड का जब पावर करते हैं तो उसके जो मल्टीपल्स होते हैं वो डिफरेंट आने लगते हैं। सिमिलरली अगर आप 2 के लिए देखेंगे तो 2 भी ऑलरेडी आपका 4 के बाद रिपीट करने लगेगा। आप 2 को रख के चेक करिएगा। ओके, जैसे 2 पे पावर हम ले लेते हैं, ओके, ये ले लिया मैंने नंबर। अब यहाँ पे 2 को भी रख करके आप चेक करेंगे तो 2 के पावर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 पे पावर 2 रखेंगे 4 आएगा, 2 पे पावर 8, इस तरीके से वो भी 4 टाइम्स बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। आप इसे चेक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो नंबर हुआ, हमने देखा कि ये जो 3 है जिसका बेस 3 है, यानी जो नंबर है जिसका बेस 3 है वो 4 टाइम्स बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को, यानी 4 टाइम्स बाद रिपीट कर रहा है। तो जो 3 पे पावर 2019 दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, यानी 2019 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अब देखेंगे कि इसका रिमाइंडर कितना बचता है। ओके, ये एक तरीका है, ये एक मेथड से जिससे हम नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा और इसी तरीके से आप लास्ट डिजिट फाइंड करेंगे, और जब लास्ट डिजिट फाइंड कर लेंगे तो रिमाइंडर अपने आप निकल जाएगा, चाहे वो नंबर कुछ भी दिया हो डिवाइड करने का। ओके, जैसे यहाँ 10 दिया है तो सिंगल डबल डिजिट कुछ भी दे सकता है। तो देखते हैं, यानी ये 4 टाइम्स बाद अगर ये रिपीट कर रहा है तो हमने क्या किया कि 2019 को, यानी जो नंबर है उसका जो पावर है, यानी जो बेस है उसका जो पावर है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे,
फोर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर ऑलरेडी 4 टाइम्स बाद अपने आप को रिपीट करने लग रहा है, इस वजह से हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 होगा, ये कैंसिल होगा, हमें केवल इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो 16 आएगा। ओके, यानी 3 आ गया। यानी जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को, यानी कि 3 के पावर का जो नंबर था उसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इसका रिमाइंडर r कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, अब यहां पर एक चीज देखने वाली चीज है कि जब इसका रिमाइंडर हमें 3 मिल गया तो अब 3 को किस तरीके से मेजर करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, ये देखिए, अगर 4 से डिवाइड करते और इसका रिमाइंडर अगर 1 मिलता, ओके, तो इसका लास्ट डिजिट 3 होता। अभी हम लास्ट डिजिट की बात करें, रिमाइंडर की बात नहीं करें कि अगर 10 से डिवाइड करेंगे होल नंबर को तो कितना होगा। बस हम यहां पर ये बात करें कि अगर 3 पे पावर 2019 है तो अब इसका लास्ट डिजिट कितना होगा। ओके, तो हम लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो लास्ट डिजिट कितना होगा। ओके, लास्ट डिजिट कितना होगा, जब अगर रिमाइंडर 1 बचता यहां पर, अगर 1 आता तो इस होल नंबर का, ओके, इस होल नंबर का, ये जो होल नंबर है इसका लास्ट डिजिट 3 होता। अगर रिमाइंडर 2 बचता तो इसका लास्ट डिजिट 9 होता, इस होल नंबर का, 3 पे पावर 2019 का। ओके, अब यहां पर अगर रिमाइंडर 3 होता तो इसका लास्ट डिजिट कितना होता, 7 होता, इस होल नंबर का, 3 पे पावर 2019 में। बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर इसका रिमाइंडर 4 होता तो 4 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 4 से जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 4 होगा ही नहीं। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। यानी r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जब 4 से डिवाइड करेंगे, तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या तो 0 हो सकती है। तो 1 होने पे रिमाइंडर 3 आएगा, 2 होने पर रिमाइंडर उसका लास्ट डिजिट 9 आएगा, 3 होने पे रिमाइंडर उसका लास्ट डिजिट 7 आएगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 हो जाता, सपोज करते हैं यहाँ पे r की वैल्यू 0 होती, तो इस होल नंबर का यानी 3 पे पावर 2019 का लास्ट डिजिट कितना आता, 1 आता। ओके, तो आई होप कि आप इतनी चीजों को समझ पा रहे होंगे जो मैंने अभी तक बताया। कि अगर मान लेते हैं कि ये ना पूछता पूरा, यानी 10 से डिवाइड की बात नहीं पूछता यूपीएससी, बस इतना ही पूछ लेता आपसे कि 3 पे पावर 2019 है तो उसका लास्ट डिजिट कितना होगा, तो आप इस मेथड से निकालते हैं जो मैंने अभी आपको बताया प्रोसेस। ओके, ये हो गया। यानी जब आपने इस होल नंबर का लास्ट डिजिट फाइंड कर लिया कि 3, 9, 7 और 1 हो गया, अब 10 से डिवाइड करते हैं। ओके, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि 10 से डिवाइड करेंगे तब उसका रिमाइंडर कितना बचेगा। ओके, अब होल नंबर का जब आपने लास्ट डिजिट निकाल लिया तो अब 10 से डिवाइड करिए। अगर लास्ट डिजिट मान लीजिए सपोज 3 है, 10 से जब 3 को डिवाइड करेंगे आप तो उसका रिमाइंडर भी तो 3 बचेगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी 10 से लेसर देन है। ओके, लेसर है, छोटा है, तो 3 ही बचेगा। अब अगर इसको 9 है, अगर मान लेते कि 9 होता, अगर जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 2 है, अगर रिमाइंडर 2 है, ऑलरेडी 2 बचता, तो ये कितना हो जाता, 9 होता। अगर 9 होता तो मैं 10 से डिवाइड करता तो उसका भी रिमाइंडर 9 ही बचता। क्योंकि यहां पर 3 है, इस क्वेश्चन में जब मैंने 4 से डिवाइड किया पूरे नंबर को तो 3 रिमाइंडर बचा था। तो 3 रिमाइंडर बचने का हो गया मतलब कि इसका लास्ट डिजिट 7 है। ये तो हमें कंफर्म हो गया था कि इस होल नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो कितना है, 7 है। अगर इसका लास्ट डिजिट ऑलरेडी 7 बच रहा है तो 7 बच गया, तो अब हम अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। ओके, तो ये तो मैंने शॉर्ट बता दिया। अगर आप ऐसे भी सपोज कर सकते हो कि 27 बच गया, अगर 27 ही लेट कर लेते हो कि 3 पे पावर 3 करने पे ये 27 आ गया, तो 10 से इस 27 को जब आप डिवाइड करेंगे तो भी तो इसका रिमाइंडर 7 ही बचेगा। ओके, यानी इसका रिमाइंडर फिर भी 7 ही बच गया। ओके, तो आपने इन सारी चीजों में ये देख लिया कि अगर आपके पास जो नंबर है उनको अगर हम नंबर्स यानी कि अगर डिजिट से डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 1, 2, 3 और 4, ओके, यानी 4 टाइम्स बाद ये नंबर ऑलरेडी रिपीट कर रहे हैं, 4 टाइम्स बाद रिपीट करें तो उसी नंबर से आप डिवाइड करेंगे, जितना भी रिमाइंडर आएगा उस अनुसार आप यहाँ से चेक कर लेंगे कि जिसका अगर 1 बचा तो उसका आपका 3 होगा, 2 बचा तो 9 होगा, 3 बचा तो 7 होगा, 0 हुआ तो 1 आएगा। यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच रहा था तो इसका जो लास्ट डिजिट था वो 7 आ गया। अब अगर 7 आया लास्ट डिजिट तो अब 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे ऑलरेडी, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो भी 7 ही बचेगा। ओके,
इस तरीके से आपने देखा कि इसका जो ऑप्शन था वो 7 आ गया, यानी सी आ गया, यानी तो जो करेक्ट आंसर है वो 7 है। ओके, तो ये एक प्रोसेस रहा इसको पूरे को देखने का, है ना, इस यानी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जैसे कि अगर मेरे पास आपका क्वेश्चन है 2 पे पावर 2013 है। ओके, और इसका आप लास्ट डिजिट फाइंड आउट करिएगा। ओके, कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, और साथ ही साथ आप ये फाइंड करिएगा कि अगर इस नंबर को मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी आर की वैल्यू हमारी कितनी होगी। ओके, तो ये दो चीजें हैं आपका, आप इसे फाइंड आउट करिएगा कि 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, साथ ही साथ इसके लास्ट डिजिट भी फाइंड आउट करिएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन रहा। बाकी अगर आपको समझ में ना आया हो क्वेश्चन तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, यानी आप कमेंट कर सकते हैं इस पे चैनल पे, तो मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। एक दूसरा प्रोसेस ले लेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ओके, बाकी आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।